तो चरगुना पैसा जो हम खर्च करते हैं कर्ज लेके शराब पी रहे हैं। अब वो इकोनॉमी जा रहा है दूसरा स्टेट। दुनिया का कोई डॉक्टर पप्पू यादव को कोरोना करके दिखा दे। 7,000 लाश हम जलाए थे। अब बगैर नशा के, बगैर गांजा के, बगैर हम जी सकते हैं, नेता जी सकता है। यदि कोई दारू पीता है तो कानून लाइए, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार। गीता का कसम खाते हैं, कुरान का कसम खाते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं, बीवी को अच्छे से रखेंगे, लेकिन हरमजादी, खचरी, नठली, बकचोदी कहते कहते साला थपियाते सदन में शपथ लेते हैं संविधान की, लोकतंत्र की। एक भी संविधान पर हम चलते हैं क्या? चंदन घसो रघुनंदन, आप भूखे पेट भजन कीजिएगा। जेब में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कम पैसा, दुनिया में जितना वर्ल्ड है सबसे कम इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम, मानव सूचांक बिहार की है। जेब में हम 800 रुपये में भी जीवन आत्मनिर्भर हमारा है। 1200 से 1300 से ज्यादा इनकम मंथली का नहीं है, लगभग 91% लोगों के पास। आप शराब। अरे भैया मेरे, शराब में तो 6,32,000। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पहले शराब 100 रुपया या 80 रुपया में मिलता था, तो अब वही शराब 700, 800, 900 रुपया में मिलता है। एस्पेक्स महंगा हो गया, कोरेक्स महंगा हो गया। तो चरगुना पैसा जो हम खर्च करते हैं कर्ज लेके शराब पी रहे हैं। अब वो इकोनॉमी जा रहा है दूसरा स्टेट। 6,32,000 जो हम जेल में गए तो परिवार भी बिखर गया, लॉयर भी पैसा लिया, जिंदगी भी हमारी बर्बाद हो गई। का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं शराबबंदी का भी विरोध कर रहा है। शराबबंदी नहीं होनी चाहिए भैया। शराबबंदी या हिंदुस्तान, आप कह रहे हो गांधी के थॉट पर हम चल रहे हैं, तो गुजरात गांधी का थॉट नहीं है। आज से ही गांधी थे। तो फिर गुजरात में पूरी तरीके से सब कुछ शराब का जो तरीका है, तो आप गुजरात तरीका ले आओ। शराब से स्थिति क्या क्या विस्फोटक हुई। आम आदमी जेल गए, अब माफिया, नेता, पदाधिकारी, क्या कोई नेता शराब नहीं पिया, जेल गया कोई? 95% से 92% नेता दारू पीता है। 40-60% क्या जजेस दारू नहीं पीते हैं? आप राजनीतिक तौर पर आरोप लगा रहे हैं या मतलब कि आप कोई जानकारी है, अनुभव है इस तरह की? सर मुझको तो समझ में नहीं आता। ये दुनिया को पता है कि नेता शराब, शबाब, कबाब, अर्थ के बगैर जिंदगी उसकी है ही नहीं। ये चारों संस्था, यदि मैं 2-4% पत्रकार को छोड़ दूं, 0.68% नेता को छोड़ दूं, 0.23% पदाधिकारी को छोड़ दूं और लगभग 40 से 50% जज को छोड़ दूं, तो आप इसको मान के चलिए बगैर शराब के, बगैर नशा के, बगैर गांजा के, बगैर हम जी सकते हैं, नेता जी सकता है। करवा रही है नेताओं से। पर मैं कह रहा हूँ DNA टेस्ट, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कह रहा हूँ ये शपथ ग्रहण तो गीता का कसम खाते हैं, कुरान का कसम खाते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं, बीवी को अच्छे से रखेंगे, लेकिन हरमजादी, खचरी, नठली, बकचोदी कहते कहते साला थपियाते बेटी को भ्रूण हत्या कर देते हैं, दहेज में जिंदा जला देते हैं। बहन यदि हिस्सा मांग लिया तो राखी नहीं बांधेंगे। हमको मत सिखाइए इस सोसाइटी और इस इंडिया के बारे में। मुझे नफरत होता है ऐसी चीजों से, समझे? शपथ तो हम सब दिन लेते हैं, सदन में शपथ लेते हैं संविधान की, लोकतंत्र की। एक भी संविधान पर हम चलते हैं क्या? डेमोक्रेसी है क्या? नफरत करना, सोसाइटी को बांटना, जात पात करना, हिंदू मियाँ करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, ये संविधान है क्या? दूसरे को ठगना, दूसरे का पैसा लेना संविधान कहता है क्या? हम झूठ बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। अब हम कह रहे हैं DNA की बात, तो आप कुछ भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं टेस्ट करा लीजिए नेताओं का। तो टेस्ट कराने का अभियान कौन चलाएगा? भैया ये तो सरकार करेंगे नहीं। मेरा सवाल क्या है कि आप कानून लाना चाहते हैं शराब की पूर्णबंदी। मैं भी चाहता हूं कि आप अब राजा राम मोहन राय नहीं, दयानंद सरस्वती नहीं, आप दुनिया का उससे बड़ा बन जाइए, मुझको भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी 16 साल में आप आम आदमी के रोल मॉडल बन पाए, कोई आपका नेता आइकॉन बन पाया, कोई आपके नेता बस आपको फॉलो करने लगता। तो शराब यदि बंद करना चाहते हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को चेंज कर दीजिए। जो भी व्यक्ति शराब या नशा सेवन करता है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र कहता है
सरदार पटेल ने कहा था कि इस हिंदुस्तान में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोगों का आइडियल है, आइकॉन है, वह यदि खुद की जिंदगी जीने लगे और दुनिया से डरने लगे और अपनी जीवन की हिफाजत की भीख मांगने लगे तो उसको 1 मिनट भी पद पे बने रहने का राइट नहीं है। ये सरदार पटेल का फर्स्ट लैंग्वेज। दूसरा, आप संविधान जब बना था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि चरित्रवान होना चाहिए। तो एक काम करिए, नॉमिनेशन के पहले वार्ड सदस्य एमपी तक के लोगों का आप पहले ब्लड टेस्ट कराइए। यदि कोई दारू पीता है तो कानून लाइए, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार। भी मैंने WHO के गाइडलाइन को गलत माना था, कहा था कि हमको कोई हिम्मत है, दुनिया का कोई डॉक्टर पप्पू यादव को कोरोना करके दिखा दे। 7,000 लाश हम जलाए थे, किसी का बेटा, किसी की बीवी और बहन और किसी का बाप लाश जलाने वक्त नहीं था, खुद मैं ले जाता था। तो आप इतना लाश जलाए तब भी कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। सर, वो लाश किसका है? वो लाश बिना पोस्टमार्टम किए हुए कोरोना का हैवॉक क्रिएट करके आप कोरोना का लाश बना दिए। मैं जानना ये चाहता हूँ, कोरोना के काल के पहले और बाद में जितनी मौत होती है वो अन्य बीमारी में इससे ज़्यादा मौत है या नहीं? दूसरी बात, कोरोना आते ही दिसंबर जनवरी में बीमारी भाग कहाँ जाती है और कोरोना ही क्यों रह जाता है? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, एक्सीडेंटल, अन्य बीमारी क्या गायब हो जाती है? हम एक्सीडेंट होके आते हैं, जांच करता है, कहता है पॉजिटिव और कोरोना में मर गया। इसलिए कह देते हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना है। मैं चाहता हूं यदि कोरोना में मौत हुई तो पोस्टमार्टम चाहिए। पप्पू यादव को दुनिया, आप पोस्टमार्टम करो और बताओ कि ये कोरोना में मरा है। एक जांच हम अंतिम पीढ़ी है, हम खांसी सर्दी के बाद जांच में नहीं जाएंगे। उसके कारण ये है, पत्रकार जी इसको समझिए, कि अगले बार 24.28 के बीच में यह तय किया गया था कि इतना मानक बॉडी सेंसस होगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे। इस बार 34.38 कर दिए। ये कौन कर दिया? कौन है ये दुनिया में तय करने वाला कि मेरे बॉडी का सीक्वेंस 34 और 38 होगा? तो जब 34 और 38 सीक्वेंस पर आप पॉजिटिव कीजिएगा, एक भी लोग पॉजिटिव से नहीं बचेंगे। सर, होगा, क्योंकि हम बट नेचुरल है कि मेरा खान पान, रहन, भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें तो 98% पहुंच जाएगा। सर, 98 नहीं, ऊपर। तीसरी चीज, जनवरी में ही कोरोना क्यों आता है और जून में गायब क्यों हो जाता है? तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।